और आज हम बात करेंगे भगवान शिव और उनके त्रिनेत्र के रहस्य के बारे में। देवों के देव महादेव को कौन नहीं जानता, जो हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार सनातन धर्म के सबसे शक्तिशाली भगवान माने जाते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में महापुराणों में वर्णित है कि देवों के देव महादेव यानी भगवान शिव इस सृष्टि के सबसे पहले देवता हैं। भगवान शिव को आदि और अनंत माना जाता है, जिनका ना कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत। कोई नहीं जानता कि भगवान शिव का जन्म कब और कैसे हुआ था। पुराणों में वर्णित है कि भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत पर होता था। भगवान शिव को समय और काल चक्र के बंधनों से परे माना जाता है, जिन पर वासना, भावना, अपमान, मान, मोह, माया आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान शिव को अन्य भगवान से इसलिए अलग माना जाता है क्योंकि उनकी वेशभूषा के बारे में पुराणों में वर्णित है कि ऋषभ की छाल पहनते थे, गले में सर्प रखते थे, उनकी जटाओं में से गंगा नदी बहती है और उनके माथे पर हमेशा चंद्रमा विराजमान रहते हैं। महादेव श्रृंगार के तौर पर इंसान को जलाने के बाद जो भस्म रह जाती है वो अपने शरीर पर मलते हैं। मनुष्य, असुर, देवता, नाग, गंधर्व आदि सभी महादेव की आराधना करते हैं। महापुराणों में भी वर्णित है कि भगवान विष्णु हमेशा भगवान शिव का ध्यान करते हैं और भगवान शिव हमेशा भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। सभी देवी देवताओं में महादेव ऐसे भगवान हैं जिनको त्रिनेत्रधारी, त्रिलोचन या 3 आंख वाला भी कहा जाता है। महापुराणों और महाग्रंथों में भगवान शिव के मस्तिष्क पर एक तीसरी आंख होने का उल्लेख किया गया है। इसी वजह से उनको त्रिलोचन या त्रिनेत्रधारी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव अपनी तीसरी आंख से भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य में जो कुछ भी होने वाला है वो सब कुछ देख सकते हैं, जबकि सामान्य आंखों से ये सब देख पाना असंभव है। भगवान शिव की तीसरी आंख खुलने को प्रलय का रूप भी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव की तीसरी आंख से निकलने वाली क्रोध की अग्नि इस धरती के साथ संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाने का सामर्थ्य रखती है। भगवान शिव अपने तीसरे नेत्र को तभी खोलते हैं जब वो फिर से ब्रह्मांड में झांक रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी या ब्रह्मांडीय आवृत्ति से जुड़े होते हैं, तब वे कहीं भी देख सकते हैं और किसी से भी प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कर सकते हैं। भगवान शिव के तीनों नेत्र अलग अलग गुण को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें दाएं नेत्र सत्व गुण और बाएं नेत्र रजोगुण और तीसरे नेत्र में तमोगुण का वास है। भगवान शिव ही एक ऐसे देव हैं जिनकी तीसरी आंख उनके ललाट पर दिखाई देती है, जिसके कारण इन्हें त्रिलोचन भी कहा जाता है। माना जाता है कि शिव का तीसरा चक्षु आज्ञा चक्र पर स्थित है। आज्ञा चक्र ही विवेक बुद्धि का स्तोत्र है। भगवान शिव की एक आंख में चंद्रमा और दूसरी में सूर्य का वास है और तीसरी आंख को उनका विवेक माना जाता है। भगवान शिव के मस्तक पर उनका तीसरा नेत्र उनकी अन्य सभी देवी देवताओं से अलग पहचान बनाता है। मस्तिष्क के दोनों भागों के बीच एक पीनियल ग्रंथि होती है। ये पीनियल ग्रंथि मनुष्य में ध्यान केंद्रित करने में सहायक होती है। भगवान शिव की तीसरी आंख इसी को दर्शाती है। ये पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन नामक एक हार्मोन्स को उत्पन्न करती है, जो सोने और जागने के घटना चक्र का संचालन करता है। तीसरी आंख का अहम कार्य मनुष्य को योग निद्रा में ले जाने का भी होता है। तीसरे नेत्र के द्वारा दिशा का ज्ञान भी होता है। इसमें पाया जाने वाला हार्मोन्स मेलाटोनिन मनुष्य की मानसिक उदासी से संबंधित है। अनेकानेक मनोविकारों एवं मानसिक गुणों का संबंध यहाँ स्रावित हार्मोन स्रावों से है। ये पीनियल ग्रंथि रोशनी के प्रति संवेदनात्मक होती है, इसलिए काफी हद तक इसे तीसरी आंख भी कहा जाता है। ये इंसान के अवचेतन मन की शक्ति को भी प्रदर्शित करती है। जब एक इंसान अपनी आंखें बंद कर लेता है या मान लीजिए कि वो नहीं देख सकता, लेकिन वो रोशनी का चमकना जरूर दिखाई देगा, जो इसी पीनियल ग्लैंड के कारण है। यदि आप रोशनी का चमकना देख सकते हैं तो फिर आप सब कुछ देखने की क्षमता रखते हैं। यही वो पीनियल ग्लैंड है जो ब्रह्मांड में झांकने का माध्यम है। इसके जागृत हो जाने पर ही कहते
कहते हैं कि व्यक्ति के ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, उसे निवाण प्राप्त हो गया, वो अब प्रकृति के बंधन से मुक्त होकर सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है। इसके जागृत होने को ही कहते हैं कि अब व्यक्ति के पास दिव्य नेत्र का होना, जिसके द्वारा माना जाता है कि इस दिव्य नेत्र यानी तीसरी आंख के द्वारा इंसान अपने निकट भविष्य में होने वाली घटना को भी महसूस कर सकता है या अपने सामने वाले इंसान के मन को पढ़ सकता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर ज़रूर डालें इस लिंक को। स्टे ट्यून्ड।